मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा। ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब। पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्जायाणं। नमो लोये सवसानम्। घोषणा प्रकाशन की ग्रंथ नौवां अधिकार। शिव उपाय करते प्रथम। कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन। नमो शुद्ध शिव भू। आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। सिद्धि इस बात की है पंडित जी ने कि सर्व दुखों का मूल मोह है, और मोह होने पर ही अन्य कर्म सहकारी होते हैं। यदि मोह न हो तो अन्य कर्म दुख में सहकारी नहीं होते। कल में आई बात, ऐसी बात हो रही है। तो कल तक अपनी चर्चा हुई, यदि ज्ञानावणी दर्शनावणी का उदय है तो जानने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा होने से क्या क्षोभक्षम होना चाहिए ना उस संबंधी, तब जानना होगा। देखो, आप दोनों कंडीशन को समझने की कोशिश करो। जिस जीव को मोह है, अर्थात अपने को आत्मा नहीं जान रहा, तब ही वो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान में आकुलित होगा। कम ज्ञान होने पर ज्यादा आकुलता, और अधिक ज्ञान होने पर कम आकुलता। ये भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ आई बात? तो ये कार्यक्रम कब बन रहा है कि मोह होने पर ही बन रहा है। और मोह ना हो तो अब मैं परिपूर्ण हूं, ज्ञान की शक्ति तो मेरे में है, मैं सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूँ। क्षयोक्षम कम हो कि ज्यादा हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ख्याल में आ रही है बात? तो उस संबंधी दुख नहीं होगा। और यदि हम अपने को द्रव्य स्वभाव रूप नहीं जानते, इसी को कहते हैं पर्याय में अहम बुद्धि। अधिक ज्ञान होने पर अहंकार, और कम ज्ञान होने पर दीनता। भाई साहब बार बोल रहे हैं थ्योरम सॉल्व करो, ये है सॉल्विंग। कम ज्ञान होने पर दुख क्यों होता है कि जानने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा क्यों होती है? कि पर को जानने से सुख लगता है। दूसरा मोह का रूप, मैं पर को जानूं तो सुख होता है, और पर को जानने से सुख नहीं का संबंध नहीं है। और ये पता चलिए, अब पर को जानने से सुख का मतलब क्या समझेंगे। पर को जानने से सुख होता है मतलब रिलेटेड टू देखना बस। सब खाने से सुख, पीने से सुख, छूने से सुख, सूंघने से सुख, दुर्गंध से दुख। मतलब ओपन करेंगे जब, डिजिट रखेंगे तो बहुत बड़ा रूप आएगा। ख्याल में आ रही है बात? सूंघने से सुख, और दुर्गंध से दुख, और सुगंध से सुख, ये दोनों मोह है। ना मैं नीली साड़ी दे दी, नीली साड़ी से दुख,
कलर, कलर से, साड़ी से नहीं, कलर, सफेद से सुख। ये सुख दो। ये जानने की इच्छा होती है, तो पर को जानने की इच्छा क्यों होती है? ये पर से सुख होता है। ये क्या है? ये मोह। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही कल अपन ने डिटेल में अंतराय की चर्चा की। वो है उसको परस्पर ही है, पर मैं हम्म। ही जिसको मोह हाँ। है उसी पर में ही है। हाँ, पर मैं ही है। ये तो फिर नास्ती से और अस्थि से मैं आत्मा हूं नहीं जानता, उसके उसके कारण ये सारे फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ब्रैकेट ओपन होता है। मूल क्या है? मैं आत्मा हूं ये नहीं जान, मैं ध्रुव हूं ये नहीं जान, इसलिए ये सारे एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी ब्रैकेट ओपन होता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा अच्छा, अंतर है। पर नहीं इच्छा होती है, तो इच्छा हम्म। पूरी तो दुखी होता है। पर बुद्धि के कारण ही इच्छा होती है, हम्म। बुद्धि की वजह से वही ही तो राग। बोल रहे हैं कि पर बुद्धि क्यों होती है, मूल पे जाओ। मोह, हाँ तो मोह है उसको, वो और मूल अपने पे जाओ। नहीं जानता, हाँ, अपने अपने आत्मा को को। ये नहीं समझ रहा कि मैं सिर्फ जानने देखने वाली वस्तु हूँ। हाँ ठीक है। सिर्फ ओनली, हम्म। ओनली जानन देखन वस्तु हूँ। कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। इसलिए अभ्यास करने के लिए मैं तुरंत बोला, क्या बोला? यहाँ पे एक दर्पण लटका के रखो। अब देखो दर्पण में क्या हो रहा है। किसी ने अपनी केयर नहीं की, अब दर्पण लटका के रखो, तो दर्पण में नहीं केयर करने वाला ज्ञान में गे बन रहा है ना? तो नहीं केयर किसकी, हम केयर किसकी चाहते हैं? इस शरीर की। और शरीर हम है नहीं। और दर्पण में कोई सामने दिख रहा है नहीं केयर करने वाला, दर्पण में क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूँ ना। किसी ने बुरे शब्द कहे, है ना, तो वो शरीर सापेक्ष कहे हैं। अब दर्पण लटका है यहाँ पे, तो बुरे शब्द से दर्पण में क्या हो रहा है? अब इस वाले दर्पण में चीजें दिखाई देती हैं, शब्द तो झलकते नहीं है। और ज्ञान दर्पण में शब्द भी झलकते हैं। ये भी एक चक्कर है। दृष्टांत तो एक देश है। और दुर्गंध आई तो इस दर्पण में दुर्गंध झलकेगी नहीं। अपने चैतन्य दर्पण में दुर्गंध झलकती है। तो दुर्गंध झलकने से मेरे में क्या हो रहा है? कि कुछ नहीं। उस, क्या कहना है, वो वस्तु डेराइव हो। क्या डेराइव हो? हम लोग केमिस्ट्री में थे ना, केमिस्ट्री लैब में हमें एक और दिया जाता था, खनिज। उसमें ये बताया जाना था कि बताओ इसमें कौन सी मेटल है। तो अनेक अनेक उपाय करके उसका सोल्यूशन बनाओ, फिर गर्म करो, फिर कोई गैस पास करो उसमें, तो पता चलेगा ऐसा ऐसा प्रेसिपिटेट हो गया। फिर कुछ छानो, फिर सुखाओ, फिर उसमें टेस्ट करो, तो पता अच्छा इसमें कॉपर है। तो मिली हुई चीजों में से कॉपर को छांटते थे, नहीं छांटते थे? तो किसके द्वारा छांटते थे? उसकी प्रॉपर्टीज से। साइंस है ये तो। उसकी प्रॉपर्टी से उसको अन्य मिली जुली चीजों में से छांटते थे कि नहीं छांटते थे? ऐसे ही या मिली जुली अन्य अन्य चीजों में से ज्ञान स्वरूपी एक जीव वस्तु है, उसको छांटनी है। ये इतना जैन शासन। जैन शासन में व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, दया करो, दान करो, ये जैन शासन नहीं है। कान खोल के सुन लो। आप डेराइव कर लो, मैं आत्मा हूँ, सारा काम हो गया। समझ में आई बात? और कितने जीव ऐसे हैं कि जिनके जीवन में अणुव्रत महाव्रत आते ही नहीं। क्या बोला? कोई सीधे से, पहले से सीधे चौथे में गया, और चौथे से सीधे
मुनि दशा अंगीकार हुई और अंगीकार होते से ही अंतर्मूर्त में अरंत बन। भरत चक्रवर्ती उदाहरण। नानुव्रत है ना महाव्रत है। ऐसे तो आए मुनि धर्म तो अंगीकार हुआ, पर तुम्हारा ईर्ष्या समिति चलना फिरना आहार चर्या कुछ नहीं हुई उनकी। समझ में आ रही है बात? तो फिर कोई बोले कि तो फिर हम मंदिर भी नहीं जाए, तो मत जाओ। अब सुनो, जैसे हम ये केमिस्ट्री का पूरा सिस्टम केमिस्ट्री लैब में करते हैं, ऐसे ही जीव की एनालिसिस की लैब मंदिर पर। इसलिए मंदिर आप घर में तो एपरेटस लाएंगे नहीं वो सब, इतनी केमिस्ट्री लैब में पूरा सिस्टम होता है। समझ में आ रही है बात? उसमें तो वो घर में तो नहीं हो सकता। तो बस ऐसे ही नहीं, ये लैब है हमारी। मंदिर क्या है? लैब। वहीं सीखना पड़ेगा। सारे एपरेटस वही हैं, टीचर भी वही है, जिनवाणी भी वही है। घर आके तो कोई पढ़ता नहीं है टीचर से। समझ में आ रही है बात? इसलिए मंदिर आओ, बस सीख लो समझ लो फिर मत आओ, क्योंकि एनालिसिस करनी है। पर में बुद्धि क्यों है? वो झलका, और ये पर मेरा, ये पर बुद्धि है बस। पर बुद्धि क्या है? झलका, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये पर बुद्धि है। और क्या है पर बुद्धि बताओ? इसके अलावा तो कुछ नहीं होती पर बुद्धि। ज्ञान में जो कोई ये झलका, ये मेरा, मैं ही हूँ, शरीर झलका मैं ही हूँ, ये पर बुद्धि। मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, करता बुद्धि झलक रहा है कुछ, वो होता हुआ परिणमन सब झलक रहा है। ज्ञान में तो कुछ भी नहीं हुआ, तूने बनाया ही नहीं, जान रहा था वो। निमित्त नैमित्तिक समझो। एक समझो 60 साल की महिला 40 साल से स्वाध्याय कर रही, उनके घर में विद्वान आए, तो उस दिन उन्होंने उनका लेक्चर पूरा प्रवचन किस पे था? अकर्तृत्व पर। और उन्हीं के हम उनका भोजन था। तो भोजन कराने के से पहले ही पंडित जी ये बताओ, आप कह रहे हो हम करता है, तो हम तो काम में लगे लगे थक जाते, हम करता है तो थकते क्यों? काम करते करते थक गए, और आप कह रहे हो करता है। बोलो थक गए कि नहीं थक गए? फिर क्या हुआ? अब इसको अब मना तो सब करेंगे। अब ये भाई साहब बार बार कह थ्योरम सॉल्व करके बताओ। थकान एग्जिस्ट कर रही है, जैसे उस दिन अपन ने बात करी थी, सुख लग रहा है, थकान लग रही है। अब बोलो मैं नहीं थकता, अब रख के बोलो कि पूरी केमिस्ट्री क्या है वहां। हाँ, हम क्या होता है, हम तो बहुत थक रहे हैं आजकल। आपको ज्ञान होता है लेकिन आप थकते नहीं हो क्योंकि आप शरीर नहीं हो। क्यों नहीं थकते? थकान लग रही कि नहीं लग रही ये बताओ पहले, पहले उसकी अस्थि बना। प्रोग्राम बहुत हुआ एकदम से, और ये वो, और खाना बनाया 20 लोगों का खाना था, चलो नहीं बनाया तो लुक आफ्टर करा, फिर बर्तन निकालो फिर रखो। थकान नहीं होती? स्वीकार करो होती है पहले। अब बताओ ये क्या चीज है? हम ऐसे हवा में उड़ा देंगे कि थकान तो हुई ही नहीं, तो झूठी बात हो जाएगी ना ये तो। थकान तो हुई है। अब बोलो वो क्या चीज है? अब बोलो। तो हुई है, पर मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ। ये सब रटे रटाए उत्तर है, एनालिसिस करके बोलो। और ऐसा नहीं है चर्चा नहीं हुई क्लास में, थकान के नाम से ही चर्चा हो चुकी बहुत बार। बोलो। अपूर्णता या कषाय।
कषाय की तीव्रता है उस समय, इसीलिए थकान होती है। अगर कषाय की मंदता हो तो कार्य करते हुए भी थकान नहीं लगेगी। शांतनु कह रहे हैं कि एग्जाम्पल लेके बोलोगे, झाड़ू लगाते लगाते थकान हो गई, अब बोलो क्या हुआ। कोई नहीं बोलेगा, लोग तो ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करके ट्राई करो, बोलिए अब। जी सर। अंजलि जी जी बोल रहे हैं, शरीर। देखो। जो हाँ थकान बोलो हुई, भाई साहब, आप अब एक मिनट म्यूट करो, इनको बोलने दो। हाँ बोलो। जी, जीव और शरीर दो भिन्न द्रव्य हैं, पर उनका घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और शरीर में एकत्व बुद्धि है और मोह का तीव्र उदय है। इसलिए वो उसमें एकत्व है कि ये मैं ही हूँ, और मोह का तीव्र उदय, इसलिए वो थकान महसूस हो रही है। अगर भेद ज्ञान हो कि दो भिन्न द्रव्य हैं यहाँ पे, तो थकान महसूस नहीं होगी। हाँ, अब थकान पर्टिकुलर क्या चीज है? आपने ज्ञान और मोह बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया, पर एक चीज तो मिस रह गई। बोलो कौन पूरा, हाँ आप करो, नहीं कोई और पूरा करे, बोलो। जी, वो चारित्र मोह का उदय जो चल रहा है, विकारी पर्याय, उसमें वो थकान महसूस हो रही है। ज्ञान, कषाय की जो उदय है, उसमें हाँ चारित्र मोह के उदय में वो थकान महसूस हो रही है। समझ आई बात। रिम्पी की और इनकी दोनों की मिला के बात हुई क्या? शरीर झलक रहा है, लगती हुई झाड़ू की क्रिया, कुछ भी क्रिया लगा लो, बनता हुआ भोजन, म, होता हुआ व्यापार, तो वो सारी प्रोसेस हो रही है किसकी? ज्ञान में, सॉरी शरीर में। वो ज्ञान क्या जान रहा है? उसके पूर्व से चले जाओ तो बहुत है, मेरा घर गंदा पड़ा है, मुझे सफाई करनी है, ये सब एकत्व चल रहा है पर द्रव्य, है ना। तो अब क्या करना चाहिए कि अब सफाई, अब गंदा होने से क्या होता है? दुख। घर गंदा पड़ा रहे तो क्या होता है? दुख। और सुख का उपाय क्या है? कि सुख का उपाय था कि मैं ध्रुव हूं, तो सुख का उपाय क्या है? सफाई करो, घर की सफाई रखो, ये सुखी होने का उपाय है। ऐसे अनेक उपाय बच रहे हैं ज्ञान। समझ में आ रही है बात? सफाई करो तो सुख, तो सफाई हुई। और सफाई हुई तो निश्चित रूप से शरीर में जो भी मसल्स हैं, जो कुछ भी शरीर का स्ट्रक्चर है, तो उसमें परिणमन होता ही है ना। तो वो शरीर में का परिणमन है, शरीर का परिणमन है। और थकान आत्मा में, ये समझो, शरीर में थकान नहीं होती। क्या कहा? परिणमन है 100% शरीर का, और ज्ञान में 100% है झलकना। वो झलकने के साथ में ही है अज्ञान। मैंने झाड़ू लगाई, मैंने खाना बनाया, ये अज्ञान। और वहीं पे मोह तो है ही, इसी का नाम मोह है अपन सिर्फ ज्ञान स्वरूप। और ये क्या है? मैं काम करता हूँ। अकर्ता को क्या समझ रहा है? मैं काम करता हूँ, तो ये मोह। और इसके चलते क्या उत्पन्न होएगा? मिथ्या चारित्र। तो ये मिथ्या चारित्र की पर्टिकुलर परिणति का नाम है थकान। पर्टिकुलर क्या बोला? थकान क्या चीज है? ये केमिस्ट्री चाहिए, प्रॉपर्टी किसकी है? ये दुख है, थकान है, टेंशन है, आकुलता है, ये सब मिथ्या चारित्र की परिणति। समझ में आई बात? बोलिए। मुन- मुनि मुनि जो दीक्षा लेते हैं और जो रियल मुनि है, उनको तो चारित्र अभी ऊपर जा रहा है ना, तो उनको भी तो थकान लगती है, वो भी तो आराम करते हैं उनके टाइम पे। हाँ, तो उनको थकान, उनको उस जो रियल मुनि हैं, उनको सम्यक ज्ञान है। सुनो ध्यान से, है ना। उनको क्या है? सम्यक ज्ञान, कि ये शरीर, और कितना, कितनी दूर दूर तक पैदल जाते हैं, गाड़ी घोड़े पर तो चलते नहीं है ना। तो वो शरीर की क्रिया तो वहां पे भी हो रही है। शरीर के परमाणुओं में थकान, जिसको अपन परिणमन कहो, उधर से करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। शरीर के परमाणु वहां पे भी परिणमन हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या है? सम्यक ज्ञान।
मैं तो क्या तृप्त है। श्रद्धान क्या है, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं देह हो ही नहीं सकता, देह देह की क्रिया मेरी नहीं। अब इस प्रोसेस से उनको तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद चल रहा है। चलने के काल में आनंद भी चल रहा है आत्मा में। चलने का काम कहाँ हो रहा है, शरीर में, और आत्मा में क्या चल रहा है, आनंद। कितना, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में आनंद। अब एक संतुलन कषाय शेष है वहां पर। तो अगर थकान मानी जाएगी तो उतनी सी मानी जाएगी, कितनी, संतुलन जितनी, उतनी। समझ आई बात। अच्छा, वो भी थकान कैसी है, उसका उदाहरण दिया है कि पानी में उकेरी हुई लकीर जैसे। जैसे पानी में लाइन खींचते हैं ना, तो कितनी देर दिखती है, क्षण में ही मिट जाती है, लकीर खींची और मिटी। ऐसे ही क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण, इधर दुख इधर अंतर्मुख, इधर दुख इधर अंतर्मुख। तो वो दुख है ना, जैसे ये लाइट है ना, लाइट इधर असेंडिंग ऑर्डर, इधर डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो वो डिसेंडिंग वाला तो बुझती तो दिखती नहीं है, कंटिन्यूस जलती हुई दिखती है। पॉइंट समझ में आ रहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही क्षण में सुख, क्षण में दुख, क्षण में सुख, क्षण में दुख। तो वो दुख कुछ, वो सुख ही सुख बना रह जाता है। बहुत गजब की बात है ये। तो सबसे पहले किसका दुख, एकत्व बुद्धि, मिथ्यात्व का दुख। और उसके बाद मिथ्यात्व चले जाने के बाद भी कितना दुख, जितनी कषाय उतना। सीधा फॉर्मूला, जितनी कषाय उतना दुख। अब रामचंद्र जी रो रहे हैं, सीता जी चली गई तो, लक्ष्मण चले गए तो रो रहे हैं, तो कितना दुख, अप्रत्यक्षाएं प्रत्यक्षाएं संजुलन जितना दुख। और उसी काल में आनंद कितना, कि अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद। मिथ्या तो बिल्कुल नहीं है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी। इसको, इसका नाम है, आप पूरा सॉल्व करो फैक्टर्स को। रटे रटाए से आंसर दोगे ना तो लाभ नहीं होगा। सभी बोल देंगे हम नहीं थकते, थकान तो है। अब बोलो थकते कैसे हैं? आप उस चीज को देखना नहीं चाहते, उड़ा देते हैं ऐसे ही, शरीर के नाम से उड़ा दी। बताओ ना, हुई तो है ना थकान। अब वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कौन से हैं? शरीर के परिणमन का और आत्मा में जानने का, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। और जितनी कषाय उतना, ये केमिस्ट्री है भीतर। समझ आ गई बात। जितना अभी तो, चारित्र, जितना शेष चारित्र वो है या राग है, उतना हाँ, दुख है ना। बस उतना। और दूसरी बात जो अभी विषय चल रहा था कि जितना हम्म मोह है, अच्छा मोह नहीं है, वो हम्म नहीं है तो दुख भी नहीं। लेकिन हाँ, ये नहीं, लेकिन चारित्र मोह तो थोड़ा सा बैलेंस है ना। वो ही बता रहे हैं हाँ, कि स्यादवाद है ना, किस समय क्या क्या कथन करना है। मोह नहीं तो दुख नहीं। अब उसकी और गहराई में जाएंगे तो, कि जितनी कषाय उतना दुख। समझ में आ रही है बात। और गहराई में जाएंगे तो अध्यात्म क्या बोलेगा, अध्यात्म बोलता है कि अनंत अनुबंधी कितनी कषाय है, 99.9999%। और वो तीनों मिलकर कितनी है, 0.00001%। इसलिए अध्यात्म क्या बोलेगा, ये अपन सीख चुके हैं ना चारों योग की शैली में। अध्यात्म बोलेगा अनंतानुबंधी गई, मतलब पूरा संसार गया, चुल्लू भर रह गया। कहाँ समुद्र और कहाँ चुल्लू भर। तो कितना दुख, चुल्लू भर का कितना दुख। करोड़पति के 10 रुपए खो गए, कितना दुख। वो बेचारा जो दिन भर मेहनत करके 30 रुपए कमाता है, और उसके 10 रुपए खो गए, कितना दुख।
समझ में आ रही है बात? ऐसा कर्णानियोग क्या बोलेगा? ये कर्णानियोग की व्याख्या है। कर्णानियोग बोलेगा प्रत्येखान है ना, प्रत्येखान है, संजुलन है, उत्तर दुख। तो उसे क्या समझ में आएगी? हाँ अभी तो तीन तीन कसाएं हैं, अभी तो बहुत दुख है। उनकी स्वरूप समझने के बाद संसार में वो जीव बहुत से बहुत कहो तो अर्ध कर्णान योग कई से है ये कथन। क्या? अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध आधा पुद्गल परावर्तन, आधा। तो एक पुद्गल परावर्तन का काल कितना होता है? अनंत काल। वो भी अनंत काल है, तो उसका आधा। अच्छा, अर्ध पुद्गल, एक पुद्गल परावर्तन के अलावा कितने परावर्तन हो चुके हैं? परावर्तन का काल अपने आप में अनंत काल, और अनंत पुद्गल परावर्तन हो चुके। तो एक साइड में अनंत 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 पुद्गल परावर्तन, और एक साइड में अर्ध पुद्गल परावर्तन। भले ही वो बहुत है। समझ में आ रही है बात? तो आपको हर विवक्षा से तरीके से बात को समझनी होगी। अपन ऐसे हवा हवाई उड़ाते रहेंगे ना तो कुछ मतलब नहीं निकले। धरातल पर खड़े होके बात करो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है अघाती कर्म। घाती कर्मों से संबंधित बात हो गई। देखो, जीव जीव अधिकार में समय सारणी में आचार्य भगवान ने गाथा ही लिखी है। क्या लिखी है? अब वो प्रॉपर ऐसे मुझे याद नहीं है, मैं उसका अर्थ बताने की कोशिश कर कि इस जीव को दुख कर्मों का है, और आठों ही कर्म दुख के कारण। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोली, और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा जिनेन्द्र देव ने? इस जीव को कर्म का बंधन है और आठों ही कर्म दुख के कारण। ठीक है, एक ये भगवान की बात है, हमारी नहीं है। कुन आचार्य देव कह रहे हैं, हमने नहीं कहा, भगवान ने कहा। ठीक है, अब देखो, जब समझाने बैठाते हैं किसी जीव को तो क्या बोलते हैं? देखो भैया, मोह दुख का कारण। भगवान कह रहे हैं आठों कर्म। समझ में आ रही है? और यहाँ पे भी बात चल रही है, मूल में तो मोह ही दुख का कारण। तो एक विवक्षा क्या हो गई? मोह दुख का कारण। दूसरी विवक्षा क्या हो गई? घाती कर्म दुख का, चारों ही घाती कर्म दुख के कारण है, अघाती नहीं। ये भी एक विवक्षा है। भगवान कह रहे हैं घाती अघाती सारे कर्म दुख के कारण। ये तीसरी विवक्षा हो गई। अब जहां जैसा जो समझना हो, जो टॉपिक चल रहा हो वैसे समझना होगा। ये स्यादवाद है। अभी अभी विषय यही चल रहा है। मूल में दुख तो मोह का है, आकुलता है सो दुख है। यहाँ पे मोह भी शब्द नहीं यूज किया, यहाँ तो आकुलता से बात करी उन्हें, चारित्र से बात करी। आकुलता दुख का कारण है, आकुलता का कारण मोह है, और मोह का कारण अज्ञान। बैक बैक जाने बराबर से क्या बोल रहे हैं? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, ज्ञान कम होने से भी दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो कह रहे लेकिन मोह होने पर वो उसको और सपोर्टिंग हो जाता। मोह होने पर अब खूब एनालिसिस करो। जैसे जैसे आदिनाथ मुनिराज है ना? अब बोलो, असाता का भी उदय है, तब तो आहार नहीं मिल रहा, और 6 महीने रोज जा रहे, रोज आ रहे। कौन समझ में आ रहा है? उन्हीं के ही तो पाप का उदय है। कौन से पाप का उदय? जो गाय के बछड़े पे वो बंधवाया था और पूरी नॉलेज नहीं दी थी, उन्हें ये अंडरस्टूड है करके उन्होंने छोड़ दिया। समझ में आई बात?
और वो दिन भर बंधा रहा बच्चा। तो उसके फल में क्या हुआ, कितने दिन तक आहार नहीं मिला। तो ये उनका ही उदय था। ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, फिर तो सम्यक दृष्टि भी थे और भावलिंगी भी थे। सम्यक दृष्टि भी थे और भावलिंगी भी थे। अब संजुलन जितना दुख होएगा कि नहीं होएगा, होगा। तो चारित्र मोह भी दुख का कारण बन गया, मोह जाने पर भी। और एक एंगल क्या है, एक एंगल क्या है कि देखो, नहीं मिला तो भी वे प्रसन्न रहे, मानो परिपूर्ण होके लौट रहे हो। मोह का ही दुख है। समझ में आई बात। एक एंगल क्या बनेगा, उनके ही पाप का उदय था, असाता से ही तो कंडीशन बन रही थी, तो आघाती कर्म भी दुख में निमित्त बन गया। समझ में आ रही कितने एंगल से बात हो सकती है कि चीज। जब ये सिद्ध करना हो कि आठों कर्म दुख के निमित्त है, तो बताएंगे ना, दो आघाती में उदय आया, असाता का उदय आया, तो दुख के प्रसंग बने। फिर जितनी कषाय है, आघाती कर्म का उदय आया दुख, जितनी कषाय है उतना दुख, मोह है तो दुख। ऐसे ऐसे बातें बनती रही, जहां जिसकी जरूरत होगी उसको हाईलाइट करके बात की जाए, क्योंकि फैक्टर्स तो सभी हैं। फैक्टर्स तो सभी है ना, बन रहे हैं। अब जैसे अनंत भगवान बन गए, है ना। अब अभी चारों आघाती कर्म मौजूद है, तो भी उनके अभाव होके जब सिद्धत्व प्रकट होता है तब तो पूर्ण शुद्ध कहा जाता है। और घाती पूरे मिट गए, उन्हें कोई दुख है क्या, उन्हें कोई दुख है क्या आघाती रहने से। तो ये सिद्धि की जाएगी। देखो, आघाती हैं और अनंत सुखी, क्या सिद्धि की जाएगी, उनको सारे आघाती कर्म मौजूद हैं। और सारी दुनिया क्या बोलती है, भैया शरीर की वजह से ही सारा झंझट वो मुंह पे नहीं डालता, पूरा झंझट डालता है किस पे, शरीर पे। सारे झंझट शरीर की, सारी झंझट शरीर की है। शरीर नहीं हो तो, शरीर नहीं हो तो, अरे सारी झंझट शरीर की होती तो वो अनंत भगवान दुखी नहीं होते, शरीर तो वहां विद्यमान है। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं, उनका तो परम औदारिक है ना, माना भूख लगे ना प्यास लगे ना कुछ। तो फिर नीचे आ जाओ, मुनिराज की बात कर लो कि ये शरीर के चलते ही ये, तब तो औदारिक देह थी, तब तो क्षयोत्तम ज्ञान था। तो इस औदारिक देह के चलते ही तो उपाय बन गया था अनंत सुख का। और और सुनो, और सुनो, पूर्ण वीतरागता तो क्षयोपशम ज्ञान और शरीर, औदारिक देह होने पर पूर्ण वीतरागता हो गई थी। क्या बोला, परम औदारिक भी छोड़ दो। ये सब अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब की भाषा में। क्या कर रहे हैं ये सब, ये सॉल्व, ऐसे सॉल्व करो। 12वें गुणस्थान में क्या हुआ, कौन सी देह होती है, यही वाली देह होती है औदारिक। हो क्या गई, पूर्ण वीतरागता। काम तो हमारा पूरा हो गया, परम औदारिक देह हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और केवल ज्ञान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या फर्क पड़ रहा है, काम तो हमारा पहले ही पूरा हो गया, क्षयोपशम ज्ञान के भीतर और औदारिक देह के भीतर। समझ आई बात। अब ये नहीं कह सकते कि कम ज्ञान दुख का कारण है और शरीर दुख का कारण, तो कहेंगे मोह दुख का, क्योंकि पहले मोह मिटाना है ना, तो मोह से पूरी बात है। अब मोह मिट गया, अब काय का दुख, तो बोलेंगे फिर शेष चारित्र का दुख। लेकिन पहले नहीं बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे, मोह ही दुख का कारण। समझ में आ रही है बात। ऐसा। तो देखो, एक बात और वहां कहनी है कि समव शरण तो का मूवमेंट तो अनंत भगवान का भी होता है। तो मुनिराज तो ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो उनको उनको ऐसे ऐसे चलने पर बोलना तो यही पड़ेगा ना, चलने पर
हो क्या रहा है, ऐसा ऐसा जानने पर। वो कहेंगे क्या, ऐसा ऐसा चलने पर। पहले तो इधर ही करेक्शन चाहिए। क्या बोला रिम्पी बहन, ख्याल में आई बात? मुराज कैसे कर चल रहे हैं, कैसे चलते हैं? तो चलते ही नहीं, जानते हैं। और बोलना क्या पड़ रहा है, ऐसा ऐसा चलते हैं। तो चलते हैं तो थकान होती है, हाँ शरीर में परिणमन होता है, तो उतनी थकान होती है। कितनी होती है? थकान का संबंध किससे है? थकान का संबंध मोह और चारित्र मोह। मोह, वो मर गए हम तो बहुत ही थक गए, थक गए। और मिथ्या चला गया तो कितने थक गए? 3 कषाय जितना थक गए। मुनराज कितना थक गए? 1 कषाय जितना थक। अब उसकी इंटेंसिटी कितनी है उन कषायों की? संतुलन कषाय की कितनी इंटेंसिटी है? कुछ नहीं, कुछ भी। समुद्र में बूंद की भी बूंद, बूंद का भी अनंत बाबा। अब बात चल रही है कि अनंत भगवान का समर्षण मूव होता है ना? कितनी बार सोनागिर में चंद्रप्रभ भगवान का समर्षण कितनी बार आया? 17 बार। और कितना लगा होगा समर्षण? ग्वालियर तक लगा होगा समर्षण। कितने योजन, समझ में आई बात? तो अब अनंत भगवान कैसे चलते हैं? तो बाहर से ही बतानी पड़ेगी कि वो ऐसे नहीं चलते, वो ऐसा चलते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट चलते हैं। ऐसे 1 बाई 1 नहीं होते, है ना? ऐसे चलते हैं। इंद्र कमलों की रचना कर देते हैं नीचे, पैरों के नीचे, लेकिन वो अंतरिक्ष में चलते हैं। अपन साइंस से बोल दो अगर कि वेटलेस हो गए ना, घाती कर्म अभाव हो गए, अंतरिक्ष में चलते हैं। ये तो मैं बोल रही हूँ, ग्रंथों में नहीं लिखा है ऐसा, है ना? अपन ऐसे युक्ति लगा ली, है ना? अब सुनो, तो शरीर का परिणमन तो वहां पे भी हो रहा है, मुझे तो ये कहना है। अब दुख कितना, कषाय नहीं बची। समझ में आ रही बात? दुख कितना, दुख का ये आप बिल्कुल डेराइव करो इस बात को कि दुख होता किससे है। जब जब भी दुख का ओरिजिन होगा, नियम से आप मैं आत्मा हूं ये पूरा पूरे ही भूले पड़े। भूले पड़े क्या मतलब? जानते ही नहीं। वो बाहर से दुख कभी होता है, किसी को नहीं होता, ज्ञानी अज्ञानी किसी जीव को नहीं। कितना दुख है भगवान को, अनंत भगवान को। समस्तरण में बैठे हुए मंकली गोशाल कह रहे हैं ढोंगी है, दुर्वचन कह रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। और उनके ज्ञान में सवार आ कि ये मंकली गोशाल के अभी इसको ऐसे ऐसे भाव चल, कितना दुख, कितना भी नहीं। तो दुख का संबंध क्या निकला? पहले मिथ्यात्व और फिर शेष करता। उनके भी बैकग्राउंड में क्या निकलेगा? अज्ञान। वो अस्थि से बोलो ध्रुव हूं ऐसा नहीं जान, बस। पूरी दुनिया में दुख बाहर से आता नहीं, आत्मा में दुख नहीं, बाहर से आता नहीं, और दुख हो रहा। बताओ, आत्मा में दुख का कारण नहीं, और बाहर से कोई दुख देता नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी है। बाह्य में किसी सामग्री, भाई साहब पूरी लग्जरी, लोग ऐसे आरती उतारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हर पूरी केयर, और दुखी तो अच्छे से नहीं कि भाई तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे हैं, आरती उतारते हैं तुम्हारी तो, नहीं अच्छे से नहीं उतार। समझ में आ रही है बात? तो दुख का संबंध किसी और से नहीं, जितनी कषाय उतना दुख। तीव्र मोह, देह की तीव्र तीव्र दृष्टि, देह दृष्टि तीव्रतम।
कोई सुखी नहीं कर सकता। जब सुखी होएगा तत्व ज्ञान से हो। जब लौकिक में भी तत्व ज्ञान के बिना भी, सुनना, जिनको तत्व ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ठेठ मिथ्या दृष्टि है, उनकी भी, जितने कोई होते ना नेचुरली ऐसे कर्म के उदय जनित मंद कषाय, तो मोह में भी जिनकी कषाय मंद वे सुखी। घर में होता है ना, ऐसे लड़कियां हैं बहुत काम कर रही हैं, और फिर उनसे कोई ऐसा बोले कि "अरे थक गई होगी, बहुत काम करा"। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, बोलो आंटी जी, बोलो आंटी जी, क्या करना है, बोलो बोलो। और कोई ने ऐसा बोला, मेड आती है, उसको बोला आज ये बना लेना, ये बना लेना, ये बना। अब वो देख रही है खाली, थक गई मैं बहुत। कैसे थक गई? मुझे बताना पड़ा कि क्या क्या खाना बनाना। समझ में आई बात? तो दुख का संबंध किससे है? जितना तीव्र मिथ्यात्व उतना दुख, और जितनी कषाय उतना। बाहर से दुख है ही नहीं। हमें हमारी बात याद आ रही है, हमें तो कुछ जैसे रियल एग्जाम्पल याद आ जाते। जैसे जब भी बाहर से आते थे ना ससुराल में, तो एक ऐसा ऐसा वो रहता था, एटीट्यूड था ही ऐसा, क्या, कि सब अच्छा बोले, मेहनत कर लेंगे पर कोई बुरा नहीं बोले। तो आते से ही चौके में घुसो, तो बड़े लोगों को क्या लगता है, वही बहू अच्छी है जो चौका में घुसती है सीधे आते से ही। अब थकान तो हो ही जाएगी, थक गए, और जैसे ही काम करके बाहर निकले, तो हमारी एक ताई सास, तो हमारी ताई जी बोलती थक गई होगी बेचारी, बस उड़न छू पूरी थकान। देखो वो थकान समझना, एक कषाय, और उस कषाय के ऊपर दूसरी कषाय। प्रशंसा सुनने की आदत है ना, प्रशंसा, और किसी ने प्रशंसा कर दी, बात खत्म हो गई। अब कहाँ गई थकान वो, बोलो। वो अब तो शरीर की, शरीर का परिणमन तो अभी भी है, पॉइंट समझो वेद विज्ञान। शरीर का परिणमन तो अभी भी है जो पहले था, जिससे थकान लग रही थी, लेकिन वो कषाय किससे थी, मैं करता 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 थक गई, और किसी ने बोला अरे कितना अच्छा खाना बनाती है, थक गई होगी, अब तू भी कुछ खा ले, बस पूरी थकान गायब हो गई। अब दूसरी कषाय, मान कषाय हावी हो गई, फिर दूसरी कषाय हावी हो गई। ख्याल में आई बात? अब बर्तन पड़े हैं वहां पे, तो अब क्या करो भैया, बर्तन मांजो। तो वो ताई जी बोलती अबे तो चौका में से निकली है, तो वो हमारी हमारी सास को बोलती, क्या बोलती, अब बर्तन तुम ही मांज लो। समझ में आई बात? और भीतर भीतर अपन भी यही चाह रहे, तो पूर्ति हो गई। फन पकड़ में, अब दूसरी के साथ चालू हो गई मायाचारी, अब वो हावी हो गई। अब फिर क्या हुआ, अब उनने मांज दिए, मम्मी जी हम धुलवा दे रहे, धुलवा दे रहे, बहुत अच्छी है, बर्तन धुलवा लेती। अब बर्तन धुलने में क्या है, कछु नहीं, मेन तो वो है, जूठन धो और बर्तन मांजो। और पहले तो राख से मजते थे, पहले बिम बिम से नहीं मजते थे, और कोई मेड नहीं होती थी। समझ में आ रही है बात? अब अगर आपके शरीर में, शरीर की थकान से ही दुख होता, तो वो दुख कंटिन्यू होता, ये कहना है मुझे। फिर मान कषाय हावी हो गई, फिर मायाचारी हावी हो गई, फिर दूसरी कषाय हावी हो गई, फिर दूसरी कषाय, वो तो क्षण क्षण फ्लक्चुएट होती है। तो दुख का रिलेशन किससे निकला? कषाय से, शरीर से बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। आप देख लो इसको, बहुत बहुत अच्छे से समझना इन बातों। सुनना सुनना नहीं, सुनना नहीं। वो पर्याय दृष्टि है, वो एकत्व बुद्धि है, वो टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं, उनको डाइल्यूट करके समझो। फिर जब आपको दुख लगेगा ना, तो आप है ना, ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक विलसित हो जाएंगे। अरे काय को पर लक्ष्य हो रहा फालतू, अरे काय को पर को दुख का कारण समझ रहे,
और अकेला दुख का कारण समझने तक सीमित होती ना बात, तो भी बन जाती बात। अनंत कर्मों का बंद हो रहा है फ्यूचर के लिए, ये और बड़ी बात है। व्यर्थ में ही परमात्मा बंद को प्राप्त हो रहा है। व्यर्थ में घटना कोई है नहीं, सिर्फ जानना देखना चल रहा है, उसी के साथ में मोह और आकुलता उत्पन्न हो रही है, और दुख का कारण बाहर है नहीं, भीतर है नहीं। बोलो, और बंधन हो रहा है, और चार गति खड़ी है, जाओ। मायाचारी करी थी ना, जय जय कर दे अपन तो। चलो बनो बैल, अब डो वहां पे। क्या बोला? चलो जाओ, नरक बहुआरम परी थी, चलो जाओ। तो फिर ऐसे तो हमने भूतकाल में बहुत ज्यादा करे, कि कोई बात नहीं, आज स्वीकार करो, आज परमात्मा जानो, भूख को उड़ी जाए। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ, अब आ जाओ मैदान में, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक भेद ज्ञान नहीं करोगे, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भेद देते, निश्चय ही भेद देते। चतुर्मूर्ख मत बनो, हमें नहीं देंगे, उन्हें दिए थे, नहीं देंगे, निश्चित देंगे। और भेद ज्ञान किया तो एक क्षण निज आत्मदृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करे। याद बात है? क्या बोला? आज उतर जाओ मैदान में, करो तत्व ज्ञान, आज सुखी होना सीख जाओ, कल का सब छुट्टी। और अगर ऐसा नहीं होता, कोई बोले, कोई ऐसा बोले, अगर नहीं होते होंगे निर्जरित, तो अपन से कोई कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहा है, और अपन शांत भी रह रहे हैं, और कर्म नहीं छूटे, तो क्या बोला? अब देखो दो आंसर। आप किसी से कुछ नहीं कह रहे ना, उसी समय आपको शांति है। पहली बात तो कर्म बंधेंगे छूटेंगे जिस सेकेंडरी करके रखो, उसी समय तो निर्भर हो रहे हैं। अपन को तो निर्भरता से मतलब था, कर्म से तो मतलब नहीं था। अभी भी तो नहीं दिख रहा कि कर्म का उदय है, अभी भी तो यही दिख रहा है ना, वो परेशान कर रहा है, और अब समझ में आ गई वो नहीं कर रहा। अपन अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं, मोह से। नहीं नहीं, उस तुरंत रिलैक्स हो गए ना, रिलैक्स होता होएगा तो होता होएगा कर्मों में। हमें तो रिलैक्स चाहिए था, तो मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर कर्म नहीं छूटते होते तो एक भी जीव मोक्ष नहीं जाता, तो सारी बातें झूठ हो जाती, तो तुम्हारी डमो और ताड़म गलत है। कैसे बोलोगे हमारी थी आज महावीर है, कैसे बोलोगे? तो बात बेकार हो गई ना ये वाली। तो निश्चित होता है क्या, यदि है युद्ध होते हुए मोक्ष, उसी भाव से मोक्ष चले गए। युद्ध का कर्म बंधा, सीता जी से बदला लेने का कर्म बंधा, बदला इन द सेंस कि जंगल में भेजने का कठोरता का कर्म निश्चित बंधा, सुनिश्चित बंधा। परंतु ऐसा तीव्रतम भेद विज्ञान, वो पढ़े कर्म, ये पहुंचे मोक्ष, उत्तर वह मोक्षगामी। विचार करो, नहीं तो मोक्ष नहीं जा सकते थे। आपको मोक्ष की सत्ता का कुछ अस्वीकार करना पड़ेगा। और वास्तव में स्वरूप नहीं समझते तो बोलते ही बोलते हैं स्वीकार कुछ नहीं है। अगर स्वीकार हो ना, तो निश्चित रूप से हीनता आती है, आती है मोह में भी और कषाय में भी, ये निश्चित बात है। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? चाहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। जितने जीव सुखी हुए हैं इस विश्व में, वे सब सुखी हुए हैं भेद ज्ञान महान। और जितने जीव दुखी हैं, वो पत्नी बच्चे दुकान मकान से नहीं,
भेद ज्ञान के अभाव। भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा बद्धा एकिल के। मूल में श्लोक है, समझ सारे। एक ही उपाय, एक ही उपाय, एक ही उपाय, एक ही उपाय। अब आघाती कर्म के उदय की तो बहुत चर्चा आएगी, बहुत। बोलो, समय हुआ है, एक लास्ट बात कह के अपन एंड करते हैं। अभी भाई साहब ने उदाहरण दिया था, यहाँ पे भी बहुत डिटेल में भी चर्चा आएगी। अपनी घाती से रिलेटेड हो गई, अघाती से रिलेटेड चर्चा करेंगे। अब देखो सुनो, जैसे आपको एक ऐसी सुंदर नगरी में, बहुत सुंदर, कैसी बोलो, परियों की नगरी में ऐसे में रखा है ना, और मैं चारों तरफ कल्प वृक्ष लगे हैं, भोग भूमि तो है ही वैसे भी, है ना, और सब तरह के जूस बनाने नहीं पड़ते, सब तरह के खाने अच्छे और भक्ष्य सारे हैं, भक्ष्य नहीं, एकदम सुव्यवस्थित। और साहब हीरे मुकुट माणिक मोती की तो ढेर के ढेर लगे हैं। कितने लगे हैं? जैसे गेहूं भरे रहते हैं, गेहूं घर में है, टंकी में है, ऐसे भरे हैं। और साड़ी मोबाइल की तो बात ही कर छोड़ो। सबसे अच्छा कौन सा मोबाइल है, वो भी है, और दूसरा भी है, वो भी है, ये भी है, टिर्री भी है। सब तरह के मोबाइल सब तरह की साड़ी, और बहुत सारे लोग सेवा में खड़ी, मेड की तो कोई काम ही नहीं। इतनी कंडीशन को विजुलाइज करो, ठीक है। अब किसी ने नाम पूछा और नाम लिखा कागज पे, उसको वो थूक दिया और जूते से मसल दिया। बोलो क्या हुआ? तुम्हारी पूरी लग्जरी में तो कुछ भी नहीं हुआ। जो लग्जरी सुख का कारण थी उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी सी प्रोसेस से क्या हो गया? तुम्हारे जूस अभी भी रखे हैं, तुम्हारे रत्न अभी भी रखे हैं, तुम्हारे मोबाइल अभी भी रखे हैं, तुम्हारी साड़ी अभी भी रखी है, कपड़े जो भी, पति पत्नी बच्चे बच्चे सब सेटेड है। समस्या कहाँ से आ गई? विचार करना बहुत गंभीरता से। ये नाम में एकत्व बुद्धि, ये आत्मा को भूलने के ऐसे कष्ट हैं। इसलिए भाई साहब बोलते हैं ढोर छे, ढोर है, कोई दिक्कत नहीं, हमसे ऐसे कह दी। उन 10 ग्राम सोना क्यों, 100 ग्राम क्यों खरीद लिया, हमें तो 80 ग्राम क्यों मिला? तो पागल हो क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा दुख है इंद्रों में, ऐसा ही दुख है देवगति। एक जेठानी को मिल गया 100 ग्राम, और दिरानी को मिला 80 ग्राम। क्या समस्या है? 20 ग्राम कम क्यों? अरे तू अपना 80 ग्राम तक भोग ले, और बुरा क्या है लॉकर में? जीने की कला समझ में आ रही है? क्या है जीने की कला? फालतू ही, फालतू एकदम। विचार करना बहुत गंभीर है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा गे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।